भैरव जी की प्रत्यक्षीकरण सिद्धि, जो कि मात्र सिर्फ एक दिन के भीतर आप लोग तंत्र क्षेत्र के भीतर उस शिखा तक पहुंच सकते हैं जिस शिखा तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं। भैरव जी की ये एक सिद्धि करने के बाद आप किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी शक्ति को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा भूत प्रेत पिशाच या जिन जिन्नात कोई भी बड़े से बड़ी शक्ति हो, क्योंकि भैरव जी इन सभी शक्तियों के मालिक हैं। ये सभी शक्तियां इनके अधीन चलती हैं। अगर आप सीधा भैरव जी को ही सिद्ध करते हैं तो एक तो आपकी जो सुरक्षा है, ठीक है, आपकी जो रक्षा है वो स्वयं भैरव जी खुद करेंगे। दूसरा, आपके पास वो ताकतवर सिद्धि होगी जो आपके हर तरीके के कार्य करेगी। ये जो मैं आज आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूं, भैरव जी की साधना, ठीक है, यह सिर्फ एक दिन की साधना है और बिल्कुल प्रत्यक्ष खुली आंखों से आपके सामने भैरव जी प्रकट होंगे और आपसे आप वचन भी ले सकते हैं, उसे आपको वरदान भी देंगे और 1,00,000% ये सिद्ध होंगे ही होंगे। ये मेरा वादा है। ये 5 दिसंबर जिस दिन भैरव जयंती है, ये क्रिया सिर्फ उसी दिन होती है भैरव जी की। जैसे मैंने अपने पिछले लाइव के भीतर सभी साधकों को लाइव में आकर स्पेशली एक चीज बोली थी, भी देव दीपावली आ रही है 26 तारीख को जो निकल चुकी है, भी आप लोग भैरव जी की क्रिया कर लीजिए। अगर मेरी राय लेंगे, अगर मैं अपनी राय दूंगा तो मैं यही राय दूंगा भी आप लोग भैरव जी की क्रिया कर लीजिए, क्योंकि उस दिन उसमें सिद्धि मिलेगी। वो थे कंकाल भैरव। तो मेरे 2 साधकों ने उनकी साधना की, उनको सिद्धि मिली बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप के भीतर, जिनका कल लाइव के भीतर अनुभव भी था। सभी लोगों ने सुना लाइव के भीतर अनुभव उन साधक का। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी भैरव जी की खास क्रिया बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ भैरव जयंती के दिन ही सिद्ध होती है और किसी दिन सिद्ध नहीं होती। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ताकि इसके भीतर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ठीक है, अभी सामग्री कौन कौन सी आपको चाहिए, सामग्री को किस तरीके से आपको रखना है, कैसे आपको पूजन करना है, किस तरीके से पूजन करना है, कौन से मंत्र से आपको पूजन करना है और किस तरीके से आपको अपना सुरक्षा चक्र तैयार करना है। क्योंकि वीडियो को पूर्ण तरीके से देखेंगे तभी उसकी गहराई के बारे में मालूमात होगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो वीडियो के अंत में दी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके भीतर तो पहले आप लोगों को यह बताऊं मैं, जो आप लोगों के वस्त्र रहेंगे वो आप लोगों के वस्त्र रहेंगे काले रंग के वस्त्र रहेंगे। आप लोगों के काले हकीकी आप लोगों की माला रहेगी। इस क्रिया के भीतर काले वस्त्र और काले हकीकी आपकी माला रहेगी। अब बढ़ते हैं, सामग्री कौन सी लगेगी आपकी। इसके भीतर आपको एक मिट्टी का, ठीक है, एक चिकनी मिट्टी ले लेनी है। उससे आपको एक पुतला तैयार करना है मानव आकृति का, जिसको आपने भैरव जी की छवि देनी है, ठीक है। और एक पास में आपको भैरव जी की कोई भी मूर्ति रख लेनी है या कोई भी फोटो रख लेनी है आपको। जब आप वो पुतले को बना लेंगे मिट्टी के, ठीक है, उसके बाद आपको उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लाल रंग का हो, सिंदूर पीले रंग का ना हो, इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। और पास में आपको एक यंत्र रख देना है, जो भैरव यंत्र होता है वो आपको पास में रख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक सरसों का तेल का दीपक जगाना है उस छवि के पास। इस क्रिया के भीतर आपको 3 चक्के तेल के दीपक जलेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो को पूरा देखते रहना ताकि इसके भीतर और भी सामग्री है जो आप लोगों को मैं बता सकूं मैं। उसके बाद आपको सामग्री और कौन सी लेनी है, आपको 2 कद्दू लेने हैं, ठीक है, 5-5 इंच के 2 लाल सूती रंग के आपको कपड़े लेने हैं, 2 पीस लेने हैं। 16 लाल मिर्च लेनी है आपको, साबुत मिर्च जिसको बोला जाता है, ठीक है। माचिस हो गई, 8 काजू हो गए, 2 आपको प्लेट लेनी है, कपूर लेना है, लौंग लेने हैं और एक
छुरी लेनी है आपको, और एक शराब आपको बोतल लेनी है शराब की, ठीक है, एक पानी का गिलास और एक शराब की बोतल, और एक आपको लाल रंग का धागा जरूर लेना है जिसको हम मौली बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को करना किस तरीके से, आपको कैसे आपको अपनी सामग्री को रखना है, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है, ये अब बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आपने जो मानव आकृति वाला एक पुतला तैयार किया है उसको आपने सिंदूर लगा दिया, थोड़ा सा उसके ऊपर तेल डाल दिया, ठीक है, लाल रंग में डालकर, ठीक है, सिंदूर तो आपको वैसे लगाना ही लगाना है, थोड़ा सा तेल के भीतर भी आपको लाल रंग मिलाना है, मिला के आपको उनको टीका लगा देना है भैरव जी को, जो छवि आपने बनाई है, ठीक है, जो भैरव जी की मूर्ति और फोटो आपने पास रखी होगी उसको भी आपने टीका लगाना है, थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा देना है। फिर आपको मोली लेनी है, मोली से आपको भैरव जी के चरणों में उस मोली को रख देना है, ठीक है, मूर्ति के पास जो आपने मूर्ति या फोटो रखी है उसके पास भी आपको रख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके भीतर आपको घेरा नहीं लगाना है, ठीक है, पर आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए एक छोटी सी क्रिया करनी है। आपको चावल लेने हैं अपने हाथ में, ठीक है, जैसे आपको चावल का एक दाना लिया, ठीक है, आपने उस चावल के दाने पर मंत्र अभिमंत्रित करना है, ओम हराम हरीम हरूम नमः पूर्वाय, उसको पूर्व की तरफ आपने फेंक देना है। फिर उसके बाद दूसरा दाना लेना है आपको, फिर आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हराम हरीम हरूम हरूम नमः आज्ञा, फिर आपको उसको साउथ ईस्ट की तरफ फेंक देना, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ आपको फेंक देना है उसको, ठीक है। इस तरीके से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस मंत्रों को आपको एक एक चावल का दाना लेके, ठीक है, दिशा मैंने लिखी हुई है, ठीक है, मंत्रों के आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसी दिशा में एक एक मंत्र को, एक एक दाने को आपने फेंकना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको दूसरा दीपक जगाना है, ठीक है। दूसरा दीपक जगाना है अपनी आपको दाईं तरफ, जो आपको मूर्ति रखनी है, ठीक है, जो आपने मिट्टी की बनाई हो वो आपको अपने बाईं तरफ रखनी है। जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने दाईं तरफ रखना है। दाईं तरफ रखने के बाद आपको करना क्या है, आपको दो थाली जो मैंने बोली थी, ठीक है ना, हर थाली दो थाली, दोनों थालियों में 8-8 आपको काजू रखने हैं, ठीक है। 16 काली मिर्च बोली थी आपको, 8 काली मिर्च एक थाली में रखनी है और 8 काली मिर्च लाल मिर्च दूसरी थाली में रखनी है, ठीक है। और 8 काजू एक थाली में और 8 काजू दूसरी थाली में, और थोड़ा थोड़ा कपूर दोनों थालियों में रखना है, ठीक है। बेसन के लड्डू आपने रखने हैं, ठीक है, और उड़द का पकौड़ा, ठीक है, ये जरूर चाहिए आपको। और सरसों के तेल के भीतर कोई नमक मसाला कुछ भी नहीं डालना है। उड़द के 2 पकौड़े चाहिए आपको, दोनों एक एक थाली में रखने हैं आपको, ठीक है। 2 रोटियां बनानी है, ठीक है, आपको जो एक तरफ से कच्ची होगी और एक तरफ से पक्की होगी, सरसों का तेल लगाना है उसके ऊपर, वो दोनों भी एक एक आपको प्लेट के भीतर रखनी है। 2 कद्दू बोले जो मैंने आप लोगों को, उसको आपने करना क्या है, उसको आपने अपने बाईं तरफ रखना है, जिस तरफ आपने छवि बनाई हुई है भैरव जी की, ठीक है, जो मिट्टी की आपने छवि बनाई हुई है। आपको सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो भैरव जी के 16 नाम है, ठीक है, उनका आपको उच्चारण करना है, 16 नामों का। मैं स्क्रीन पे भी नाम दे रहा हूं, ठीक है, सारे, और थोड़ा बोलकर भी बता रहा हूं। जैसे ओम काल भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम अष्टांग भैरवाय नमः, ओम रूरू भैरवाय नमः, ओम चंद भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ठीक है। इस तरीके से आपको उच्चारण करना है। आपके मंत्रों की ध्वनि इसी तरीके से होनी चाहिए, उसमें एक एनर्जी, एक ताकत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसी ऊर्जा से ही मंत्रों के भीतर ताकत मिलती है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको 3 मर्तबा
मंत्र जप करना है ओम श्री भैरवाय नमः शिवाय, ओम श्री भैरवाय नमः शिवाय। उसके बाद फिर आपको 3 मर्तबा मंत्र बोलना है ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः। ठीक है, इसको भी 3-3 बार आपको बोलना है। ठीक है, फिर आपको बोलना है ओम भम ओम, ओम भम ओम, ओम भम ओम। ये भी आपको 3 बार बोलना है। ये क्रिया करने के बाद ठीक है, आपके पास फूल होंगे लाल कनेर के, आपको फूल रखने हैं ठीक है पास में। ठीक है, वो आपको भैरव जी के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं आपको। ठीक है, और एक कपूर जला देना है, कपूर भी आपको जगा के भैरव जी के सामने रख देना है आपको। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने भैरव जी के सामने मनोकामना रखनी है। जो भी आपकी मनोकामना होगी ठीक है, वो आपको भैरव जी के सामने आपको रख देनी है। फिर आपको कद्दू को बिल्कुल खड़ा करना है, सीधा खड़ा करना है। कद्दू के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जैसे दाईं तरफ वाला होगा, एक तरफ आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और बिल्कुल नीचे उसके उल्टा ऑपोजिट ठीक है आपको त्रिशूल का निशान बनाना है। बिल्कुल लाल सिंदूर से बनाना है, थोड़ा सा तेल मिलाकर बनाकर। ठीक है, उसके बाद ठीक है आपको उसको बीच में से बिल्कुल काट लेना, बिल्कुल सीधा, मकी 2 उसके ऐसे हिस्से हो जाए, भी स्वास्तिक वाला एक साइड हो जाए और त्रिशूल वाला एक साइड हो जाए करके आपको उसको भैरव जी के चरणों में रख देना है। एक कद्दू ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी क्रिया शुरू करनी है। ठीक है, जो मंत्र जप होगा, ठीक है, जो मंत्र है वो मैंने गुप्त रखा है, वो मैं यूट्यूब पे नहीं दे रहा हूं मंत्र। क्यों? क्योंकि मंत्र का हमेशा गलत इस्तेमाल होता है हमेशा, क्योंकि ये मंत्र जागृत होकर ही कार्य करता है और उन्हीं साधकों को जागृत करके दिया जाता है जो साधक इसको करना चाहते हैं। इसके भीतर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में भैरव जी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपसे बोलेंगे वरदान मां, और 1,00,000% ये होगा, करके देखना। उसके बाद आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप करने के बाद ठीक है, इसमें सिर्फ 1000 मंत्र जप करना है, 1008 मंत्र जप करना है, सिर्फ 1008। जैसे ही आपका 1008 पूरा हो जाएगा, इसके भीतर अनुभव भी होंगे आपको, सब कुछ होगा। पूरा करने के बाद आपको फिर हवन करना है, उसका दशांश निकाल के। हवन के भीतर आपको क्षार, शबीला, ठीक है, कुछ छोटी छोटी सामग्रियां हैं, वो आपको सामग्री लेनी है, इकट्ठा करना, उसके भीतर सरसों का तेल डालना है। ठीक है, और आपको दशांश हवन देना है और शराब की आपको धार देनी है। जैसे ही आप हवन करते होंगे, आपके सामने भैरव जी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। नीले रंग का स्वरूप होगा उनका, जैसे कल लाइव के भीतर मेरे साधक ने बताया था, बिल्कुल फिजिकल सामने। ठीक है, जैसे वो आपके सामने आए, आपने दूसरे कद्दू को काटना है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, लड्डू, जो भी आपके पास सारी सामग्री, भोग भोग रखा है, ठीक है, भैरव जी को फूल अर्पण करने हैं। ठीक है, और सारा भोग उनको भेंट दे देना है। फिर भैरव जी आपसे वरदान के लिए बोलेंगे, आपने उनसे वरदान लेना है। ये क्रिया करिए, अगर मेरी राय लेंगे तो मैं सभी साधकों को बोलूंगा इसको करके देखिए, और इसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।